बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। आज के जीके के लेसन में खुशामदीद। आज एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ मैं सदफ आई हैं और देखा बच्चों आपने, आपके जब जीके का लेसन होता है तो आपको कितनी कितनी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप घर जाके भी इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर रिपीट करते होंगे ताकि आप घर जाके भी शेयर करें कि आपने आज स्कूल में क्या लर्निंग की। डियर टीचर्स, आज के लेसन का मटीरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और आपको मालूम होगा कि आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स आई टच, यानी वो अशिया जिनको हम टच करते हैं यानी छूते हैं। ये जो सेंस हमने सीखी थी अपने अर्ली लेसन्स में, आज हम उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने लगे हैं और वो हमने लिए हैं इन ELO से जो हमारे नेशनल करिकुलम में मौजूद हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर्स, हॉट, कोल्ड एंड वार्म। और टेम्परेचर को हम तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब तक हम उनको मुख्तलिफ चीज़ों अशिया को हाथ लगा के उनका जो दर्जा हरारत या टेम्परेचर है उसको महसूस नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वाई वी आर गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस टुडे। आइडेंटिफाई अ वैरायटी ऑफ आर्ट टूल्स। जिस तरह हम मुख्तलिफ आर्ट टूल्स को क्लास में इनकॉर्पोरेट करते हैं, आज भी इनमें से मैंने एक एक्टिविटी आपके लिए सजेस्ट की है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बच्चे क्या करेंगे कि मेरे साथ स्क्रीन पे फोकस करेंगे और मुझे बताएंगे कि स्क्रीन पे इनको जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, अगर इनको वो जहन में सोच के बताएं कि इनको टच करने के बाद यानी छूने के बाद कैसा महसूस होगा। आग होती है गरम और आग को गरम हाथ लगाए तो हमारा हाथ जल जाता है, हम जल्दी से पीछे कर लेते हैं करते हैं, फिर उसके ऊपर एक जख्म सा भी बन जाता है, एक छाला सा बन जाता है। जी हाँ, तो ये इस टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को कहते हैं हॉट। तो क्या हमें हॉट चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए? नहीं, क्योंकि इससे हमें नुकसान होता है और तकलीफ होती है। इसी तरह हमने जब कपड़े इस्त्री करते हुए, इस्त्री है उसको भी कभी हाथ नहीं लगाना। हो सकता है अभी किसी ने थोड़ी देर पहले इस्त्री करके कपड़े रखे हो इस्त्री को, बेशक उसका बटन बंद है लेकिन वो खुद अभी भी गर्म हो सकती है। इसी तरह चूल्हे पे पड़ी हुई अशिया को भी आपने टच नहीं करना, वो भी गर्म हो सकती है और आप जल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जब थोड़ी देर आपके मेज़ के ऊपर पड़ी रहती हैं जो बहुत गर्म हो, मिसाल के तौर पे चाय का कप जब वो आता है चूल्हे से आपके सामने पीने के लिए तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जब वो थोड़ी देर पड़ा रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्मी कम होती जाती है और वो थोड़ा कम गर्म होने लग जाता है, जिसको हम आम ज़बान में नीम गर्म भी कहते हैं। और फिर उस चाय को आप आराम से पी सकते हैं, उससे आपकी ज़ुबान नहीं जलती। तो ऐसे दर्जा हरारत या टेम्परेचर को कहते हैं वार्म, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं ना कोसा कोसा, इसको कहते हैं इंग्लिश में वार्म। तो जब आपका सूप या चाय या जो भी चीज़ आपने पीनी या खानी है बहुत तेज़ गर्म हो तो थोड़ी देर वेट करें, लेकिन एक अहदीस है कि आपने अपने गर्म खाने को फूके नहीं मारनी, करके उसको ठंडा नहीं करना, ठीक है? ये इससे हमें मना किया गया है। आपने कुछ देर वेट करके, अगर चम्मच है तो चम्मच हिलाते जाएं तो उससे भी आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा हो जाता है, यानी वार्म की तरफ आ जाता है, आप उसको उस तरह पी सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने फ्रिज में से कोई चीज़ निकालते हैं तो वो ठंडी होती है, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि आइस क्यूब्स। तो इस ठंडे के जो टेम्परेचर है इसको कहते हैं कोल्ड। कोल्ड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट, वार्म एंड कोल्ड। जब सर्दी लगती है हम कहते हैं ना सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो आज हमने तीनों टेम्परेचर्स को जो अंडरस्टैंड किया है, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से उसको हम एक्सप्लोर भी करेंगे। और टीचर उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए और फिर बच्चों से क्लासरूम में उस एक्सपेरिमेंट को उनके सामने एग्जीक्यूट करें ताकि वो इंजॉय भी करें और लर्न भी करें। इट इज़ अबाउट हाउ टू सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वाटर। किताब के सफ़े के ऊपर बच्चों आपने क्या आज टास्क करना है, आपके पास एक है अ कप ऑफ टी, कैन यू सी दिस, एंड अ कप ऑफ टी इज हॉट, यस बहुत गर्म, एंड देयर आर सम आइस क्यूब्स एंड आइस क्यूब्स आर cold. So teachers, there are certain questions here in the book. Name these pictures, tell about how you feel or you react when you touch them, and can you name any other hot and cold objects. ये आज आपके डिस्कशन के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद फिर आप बच्चों से कहेंगी कि इसके ऊपर कुछ कलरिंग करें। लेकिन कलरिंग आज हम कैसे करेंगे? आज हम करेंगे स्पॉन्ज प्रिंटिंग। I told you I'll bring a technique today. ये स्पॉन्ज प्रिंटिंग की टेक्निक है जो आपके बुक पे भी मेंशन है, इसलिए बच्चों आपको टीचर की टेबल के ऊपर कुछ कलर पेंट्स के साथ साथ
छोटे छोटे स्पॉन्जेस के पीस भी नजर आ रहे हैं। आपने जो हॉट है कप आपका, उसमें आपने रेड कलर से स्पॉन्ज पेंट करना है, और जो आइस है, कोल्ड है, उसको आपने ब्लू कलर से स्पॉन्ज पेंट करना है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हो सकता है हाथ थोड़े मेसी हो जाएं, तो जल्दी से अपना एप्रन पहन लें और फिर कोशिश करें कि आप अपने बुक के ऊपर जब काम करें तो उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें, और जब ड्राई हो जाए फिर उसको बंद करें ताकि पेजेस खराब ना हो। सो टीचर्स, इसी एक्टिविटी को इनकरेज करने के लिए देयर इज सम टास्क गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट्स अ वर्कशीट, इनको वो डॉट्स ज्वाइन करके इसमें कलरिंग करके ला सकते हैं। मेन टास्क हमारा ये था आज का कि बच्चे टेम्परेचर्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकें, और उसके लिए आपने इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टच करवाना है। सो इफ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट हॉट एंड कोल्ड वाटर एक्सपेरिमेंट, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द साइंटिफिक प्रोसेस हैपनिंग बिहाइंड इट। तो वो बच्चों की इस तरह लर्निंग डेवलप होगी। इसी एक्सपेरिमेंट को आप क्लासरूम में वाटर बैलून्स के साथ भी कर सकते हैं। इसकी भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस नीचे लेसन प्लान में है और यहाँ पावर पॉइंट में भी दी गई हैं। तो टीचर्स, एज यूजुअल आई ट्राई टू ब्रिंग easy ideas, doable ideas, low cost, no cost ideas for you to make children learn and understand and use their 5 senses sensibly to understand the world around them. तो आपने भी यही एफर्ट जो है मेरी कंटिन्यू करनी है, बच्चों तक की स्किल को डेवलप करने के लिए जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज होते हैं आपने अरेंज करने हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। They have to learn and grow at the same time. Take care and Allah Hafiz.